हर खबर सच्चाई के साथ। आज हम मौजूद हैं जिला पीलीभीत की तहसील पूरनपुर में। यहाँ पर देख सकते हैं आप धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन क्यों चल रहा है, इसकी वजह जिला लखीमपुर खीरी में जिस तरह से जो घटना हुई है, किसानों के साथ जो दर्दनाक घटना हुई है, उसको लेकर किसानों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। भारी संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद हैं और धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। उनसे जानते हैं आखिर किस तरह से घटना हुई, कौन वो लोग थे। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सुखजीत सिंह औलख है। मैं भारतीय किसान यूनियन चंदौली से जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा पीलीभीत हूँ। जानना चाहेंगे अभी लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई थी किस तरह से हुई थी, क्या प्रोग्राम चल रहा था? ये एक लखीमपुर से अजय कुमार टैनी है, अजय मिश्र टैनी, जो बीजेपी से मंत्री भी हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले यहाँ पे उसी क्षेत्र में एक विवादित बयान दिया था, किसानों को चैलेंज किया था कि अगर किसान जो हैं वो अगर वाकई में किसान हैं तो मेरे को रोक के दिखाएं या उनके घर उनकी ज़मीनें बिकवा दी जाएंगी या ये कुछ ऐसा कुछ चैलेंज किया था, जिसको किसानों ने कहा था कि अगर वो कुछ मीटिंग करने के लिए आ रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य जो आ रहे थे, उनके स्वागत में जो टोनी है, टैनी क्या नाम ऐसा ही कुछ है, तो वो भी पहुंच रहे थे वहाँ पे। तो किसानों को जब पता लगा इस चीज़ की बात की, तो वो वहाँ काले झंडे दिखाने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने के लिए वहाँ पहुँचे थे। तो उन निहत्थे किसानों को जब वो वापस आ रहे थे, उनके ऊपर 2 गाड़ियाँ चढ़ा दी गई, जिसमें 6 निर्दोष किसान जो है शहीद हो गए। तो ये सारा मामला है। उन्होंने गुंडागर्दी दिखाई है, पूरी उनकी गुंडागर्दी चरम पर है और ये अभी कोई संवैधानिक तरीका नहीं था। हम अपने संवैधानिक तरीके से गए थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, काले झंडे दिखाए थे, लेकिन उन्होंने गुंडागर्दी करते हुए हमारे निहत्थे किसान भाइयों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा के 6 किसान भाई जिसमें शहीद हो गए। क्या घायल भी इसमें कुछ किसान हुए हैं? अभी कुछ उसमें घायल भी हैं, कुछ बहुत सीरियस भी हैं और हो सकता है 6 से गिनती बढ़ भी सकती है। आखिर वजह क्या है? सरकार और किसानों के बीच जो विरोध देखने को मिल रहा है, एक समझौता नहीं हो रहा है, वजह क्या है? मैं आपको बता दूं, किसान आंदोलन जो चल रहा है वो वजह यह है, लगभग 10 महीने बीत चुके हैं कृषि सुधार कानून को लेकर। किसान कानून को वापस करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है अपना तानाशाह रवैया अपनाए हुए है। क्या वजह है किसानों की और सरकार का जो है आपसी समझौता नहीं बन पा रहा है? जानना चाहेंगे। लगभग 10 महीने बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी किसान आंदोलन जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, किसानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। असल में ये बात जो है, ये किसानों को कॉर्पोरेट घरानों के हाथों बेचना चाह रहे हैं और पूरे देश को गुलाम बनाने की मानसिकता है इनकी। ये आरएसएस और बीजेपी वालों की बिल्कुल मानसिकता गलत रही है, विचारधारा बिल्कुल गलत है। पहले हम मुगलों के गुलाम रहे हैं, अब हम पिछली बार अंग्रेजों के गुलाम थे, इस बार कॉर्पोरेट घरानों के गुलाम होने जा रहे हैं। तो उस चीज़ को लेके कुछ किसानी भाई किसान आंदोलन लेके जो उठे खड़े हुए थे, जिनको समझ आई थी ये 3 काले कानून, 3 कृषि कानून क्या हैं, वो 3 कृषि कानून जो है देश का बेड़ा गर्क करने वाले हैं। सारी जो खेती किसानी है वो अंडानी अंबानी के हाथों में जाने वाली है और जो देश में अब आज हालात देख रहे हैं, सरसों का तेल 200 रुपये से ऊपर लीटर पहुँच चुका है और बाकी खाद्य पदार्थों का भी यही हाल होगा जब ये तीनों कानून लागू हो जाएंगे। तो उसका विरोध करते हुए जो किसान है डटे हुए हैं मुद्दों पर और ये कानून मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जो सरकार है वो भी उनके हाथों में बिल्कुल बिकी हुई है। ये सरकार जो है, ये व्यवस्था सरकार खुद नहीं चला रही, ना बीजेपी की सरकार है, ये सरकार अंडानी अंबानी की है, कुछ कॉर्पोरेट घरानों की सरकार है। आपका क्या नाम है? बलजिंदर जैसा कि जी जानना चाहेंगे, जैसा कि किसान आंदोलन को लेकर काफ़ी समय हो चुका है, सरकार तो ये कहती है कि किसान समझ नहीं पा रहे हैं उस बिल को। नहीं, किसान विरोधी बिल है। एमएसपी की गारंटी दें और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी गारंटी दें और जो उस रेट से न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर रेट पर व्यापारी खरीदता है उसको जेल भेजा जाए या कानून बनाया जाए। और दूसरा, भंडारण की क्षमता जो है वो बड़े व्यापारियों से समाप्त की जाए और जो पराली जलाने का अधिकार है उसको किसानों को दिया जाए और जिस सरासर गलत है, तीनों अध्यादेश जो है खारिज किया जाए तत्काल। क्या कह रहे हैं आप पूछिए जो पूछना। 2022 में जो है विधानसभा का चुनाव है यूपी के अंदर, तो किसानों की और सरकार के बीच जो चल रहा है, मतभेद चल रहा है इसमें, तो किसान किस तरह से जवाब देंगे? नहीं, हम भाजपा के बरखिलाफ थोड़ी हैं, हम भाजपा को कुछ नहीं कर रहे, हम तो कानूनों के विरोध में हैं। भाजपा जब कानून बना रही तो ऑटोमेटिक वो हमारी विरोधी हो गई। भाई हमें सरकार के विरोध तो तभी करना पड़ा ना जबकि हमारे वो विरोधी हुई है। सरकार तो ये कह रही है किसान नहीं समझ पा रहे इस बिल में कोई कमी नहीं है। अगर समझ ना पाती तो 1 अक्टूबर को हमारी खरीद थी, पहले दिन ही हमें पूरा जाम लगाना पड़ा। हमारी कोई एमएसपी पे एक भी दाना खरीद नहीं हुआ, केवल 3 ट्रालियाँ अंदर आई थी पूरनपुर की मंडी में और वहाँ पर एक भी क्विंटल धान जो है वो नहीं तौला गया। तो कैसे हम नहीं समझ रहे कि हमें एमपीएससी पे क्यों नहीं रेट मिल रहा, किस कारण नहीं समझ रहा? किसान वो नहीं किसान रहा है। अब जो नया रेवोल्यूशन है वो हमें 70 साल के ऊपर वालों को समझाएं, जो भी 50 साल से नीचे के हैं वो बच्चे MA BA है।
हर आदमी खेती अपनी है, राजनीति से कर रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? विधानसभा चुनाव करीब है और जो है किसानों में जिस तरह से देखिए, पहले हम लोग इनके विरोधी नहीं थे, लेकिन अब दिन पे दिन ऐसे कट्टर विरोधी हैं कि भाजपा को हम हर तरीके से हराने की कोशिश करेंगे। कि भाजपा ने अब देखिए क्या करतूत की है, गाड़ियाँ चढ़ाना हमारे लोगों किसानों के ऊपर कर दी, छोटे छोटे बच्चे मार दिए। मान लिया मेरी गलती है, मैं 50-60 साल का हूँ, मैं विरोध कर रहा हूँ। वो बच्चा 20 साल का 18 साल का क्या कर रहा था, जिसको गाड़ी के नीचे दबा के मारा गया, उसकी माँ उसकी बहन क्या करेगी? क्या इस कारण हम भाजपा को समर्थन करेंगे? नहीं, हम उसको डट के रहेंगे। अब ये भी कह देंगे, पहले तो हम लोग केवल पूरनपुर में एक वरुण गांधी आता था, हमारा सांसद था, उसका विरोध करते थे। हम दिन पर दिन भाजपा को यहाँ से पूरनपुर पे रोडों पे निकलने नहीं देंगे। किसान एकता जिंदाबाद। यहाँ पे पूरनपुर में जिस तरह से धरना प्रदर्शन चल रहा है, आप कैमरे के सामने देख सकते हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है। काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद हैं। लखीमपुर की घटना को लेकर यहाँ पर किसान मौजूद है। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है। लंगर भी चल रहा है, चाय का लंगर भी चल रहा है, खाना भी चल रहा है। किसानों से जानेंगे यहाँ पे जी किस तरह से आप जवाब देंगे 2022 में जो विधानसभा का चुनाव करीब है। हम लोग ने बहुत बढ़िया तरीके से जोश और होश से खदेड़ने का काम करेंगे। ये बहुत ही निंदनीय काम है जो इस सरकार ने किया है। ये सरकार अंधी हो चुकी है, घमंडी हो चुकी है। अब इसका पाप का घड़ा भर चुका है। अब इसे एकजुट होकर हम लोग खदेड़ने का काम करेंगे। जिस तरह से सरकार का जो दावा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जानना चाहेंगे सरकार का जो यहाँ पे दावा है, जगह जगह नारे दिए जाते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो है, तो यहाँ पे सबका विश्वास सरकार ने जीता है। ये सबका विश्वास नहीं, कुछ चंद इनके चहेते हैं उनका विश्वास जीता है। पिछले कोरोना काल में बीजेपी पार्टी कई गुना अमीर हुई है, इनके चहेते कई गुना अमीर हुए हैं और गरीब जनता दिन प्रतिदिन गरीब होती जा रही है। आप वोट्स की सूची उठा के देख लीजिए और कई संस्थाएं जो ये करती हैं उनके मानक उठा के देख लीजिए, हम कहां से कहां पहुंच गए, हमारी जीडीपी कहां चली गई, हम कहां पहुंच गए। अभी जो ये 3 कानून जो बात करते हैं कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, इन्होंने जो नई क्रय नीति जारी की है यूपी में, उस क्रय नीति में 50 कुंटल लिमिट कर दी गई है। छोटे बड़े किसान को बांटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 80% वाले किसान होते हैं, किसानों की ज़्यादा ज़रूरत है। 50 कुंटल उन्होंने एक दिन की खरीद की लक्ष्य रखा है और एक एकड़ खेत से 22 कुंटल का मात्र उन्होंने रखा है क्रय नीति में। तो ये बता दें कि ये कौन सा गणित लगाते हैं और कहाँ से अर्थशास्त्र किया है इन्होंने। ये 22 कुंटल की बात करते हैं, कम से कम 30-30, 35-35 कुंटल धान उपज होता है। ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी क्यों खोल रखी है जिसमें पैदावार बढ़ाने की और नए बीज उसमें उत्पादन करते हैं, उनको बंद कर देना चाहिए। खाली सरकारी खर्चा क्यों कर रहे हैं, उसको क्यों बर्बाद कर रहे हैं जब 22 कुंटल ही खरीदना है। तो आपने भी कोरोना काल की बात कही थी। कोरोना काल में जिस तरह से लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में बेचारे मजदूर जिस तरह से पैदल चले थे, उनके पैरों में छाले पड़े थे, क्या 2022 के चुनाव में सरकार को इसका जवाब मिलेगा? देखिए जी, हमारी देश की जनता जो है ना, ये ज़्यादा समय जागरूक नहीं रहती है। इनको गुलामी की आदत पड़ चुकी है। हम पहले गुलाम रहे मुगलों के, जिस तरीके से बता चुका हूँ, फिर अंग्रेजों को, फिर इनके, हम लोग भूल जाते हैं। अभी आप कुछ चंद भाइयों से पूछ लीजिए, वो चीज़ें भूल चुके हैं। पैदल चलना, लाशें हाथों में उठाकर चलना, वो सारी चीज़ें कम से कम इनके मन से निकल चुकी हैं। नहीं तो ये आज किसानी आंदोलन का पूरा समर्थन नहीं करते। जो भाई आए उनका बहुत बहुत स्वागत है, जो नहीं जाग रहे हैं उनको कम से कम जागना चाहिए कि आज एक मंच मिला है किसानी आंदोलन के रूप में। इस किसानी आंदोलन का समर्थन करके हम इस देश में से ऐसी घटिया सरकार को हटा सकते हैं। जिस तरह से खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा जाता है कि वो जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है, खालिस्तानी पाकिस्तानी है, या किसान है तो राजनीति के षड्यंत्र में फंसे हुए। यहाँ पे किसान काफ़ी संख्या में मौजूद है। मैं किसानों से बात करूँगा जी, जो कि किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा जाता है और कहा जाता है किसान जो है राजनीति का षड्यंत्र बन चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब किसी का भी काल आता है ना, जब टाइम आ जाता है तो वो ऐसी ही भाषा बोलता है। ये अब राष्ट्र प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बोल नहीं है, ये तो एक राक्षसों के बोल हैं। अगर हम लोग पाकिस्तान की हद पे सरदार ना हो, हमारे बॉर्डर पे जो ठाकुर लोग ना हो, तो क्या ये रक्षा वहाँ कर पाएंगे? मोदी की हस्ती है, योगी की हस्ती है, इन्होंने माला पहन ली, अपने मठ पे बैठ गए और अपना कर लिया। अब ये सरकार चाहती है कि मैं 35 किलो दाना अनाज देके, 1 किलो चना देके, 1 किलो लीटर तेल देके मैं गुमराह कर लूँगी इन गरीबों को। नहीं, गरीब कम, केवल तो केवल चुप बैठे हैं। जिस दिन इलेक्शन 22 सन आएगी तो देखना कि मोदी और योगी को किस तरीके से 2022 में मार खानी पड़ती। एक गरीब एक साथ होकर किसानों के साथ खड़ा है और एक साथ होकर के वोट का पूरा बहिष्कार करेगा। रोजगार की बात की जाए तो सरकार का दावा है सरकार ने युवाओं को रोजगार दिया है। यहाँ पर युवा मौजूद हैं। किसान कानून की बात भी की जा रही है और यहाँ पे जो युवा मौजूद हैं इनसे बात करते हैं।
कि किस तरह से युवाओं को रोजगार मिला है। जी आपका क्या नाम है? इकबाल सिंह। जी आपका जो विरोध है किसान कानून को लेके है या फिर युवाओं को रोजगार को भी लेके है? जी किसान रोजगार को लेके है, लेकिन जो सरकार है ये बहुत ही गलत तरीके से किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है। कल जो लखीमपुर में सरकार द्वारा ही कुछ अराजक तत्वों द्वारा लोगों पर गाड़ी द्वारा कुचल दिया गया है, इसको लेकर भी है। लखीमपुर की घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत शर्मनाक घटना है, बहुत गलत किया है लोगों ने। ऐसा गाड़ी चढ़ाकर बच्चों को मार देना या किसानों को कुचल देना बहुत गलत बात है। ये बहुत शर्मनाक घटना है। जब तक इसका पूरा सही तरीके से उनको जेल नहीं भेजा जाएगा या उनके परिवार को नौकरियां नहीं मिलेंगी तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। इस बड़ी घटना को लेकर शासन प्रशासन जो है वो किस तरह का रवैया अपना रहा है? वो तो बिल्कुल गलती कर रहा है, अभी कुछ भी नहीं कर रहा है, बता ही नहीं रहा किसी के लिए क्या करने वाला है क्या नहीं करने वाला है। जब तक कुछ किसी का मालूम नहीं था तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। आप कब से धरने पे आप बैठे हुए हैं? हम कल शाम 3 बजे से बैठे, 4 कब बजे तक बैठे रहेंगे? जब तक उनकी समस्या पूरी हल नहीं हो जाती है, जब तक उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा और जब तक उनके परिवार के लिए नौकरियों के लिए पक्की नहीं की जाएगी, 1-1 करोड़ रुपया नहीं दिलवाया जाएगा तब तक हम हटने वाले नहीं है। किसानों ने बता दिया जिस तरह जो दर्दनाक घटना हुई है उसको लेकर किसानों में भारी रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि जब तक जो है पीड़ित परिवार के साथ इंसाफ नहीं होता, जो कि आरोपी है उसे जेल नहीं भेजा जाता, तब तक किसान यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद हैं। ये पूरनपुर जिला पीलीभीत की तहसील पूरनपुर है, वहाँ पर किसानों का जिस तरह से हम आंदोलन देख रहे हैं, यहाँ पर भारी संख्या में किसान बैठे हुए हैं। किसानों से हमने बात की और किसान जो है वो पूरी तरह से अड़े हुए हैं। उनका कहना है जब तक किसानों के साथ इंसाफ नहीं हो जाता तब तक किसान हटने वाले नहीं हैं। आगे भी हम आपको इस तरह की अपडेट दिखाते रहेंगे। देखते रहिए परवेज अंसारी। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।